हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का व्लॉग है वो स्टार्ट हो चुका है, घर के रोज़मर्रा के जो काम होते हैं। पर हाँ, आज मैं ये बालकनी वाला काम नहीं करना चाह रही थी, पर जो हम सोचते हैं वो कभी भी नहीं होता है, उसके विपरीत ही हमेशा होता है। नहीं सोच रही थी आज ये सारी क्लीनिंग करने की, क्योंकि बैक में थोड़ा सा पेन हो रहा था। फिर मैंने सोचा कि नीचे किचन में कोई मुझे इतना काम है नहीं, रात में क्या हमारे यहाँ भाजी बनती है, तो वो सुबह उससे ना मक्के की रोटी खाते हैं, बहुत अच्छी लगती है। तो किचन में मुझे कुछ खाना वगैरह ज़्यादा बनाना नहीं था, वो आगे शेयर करूँगी कि क्या बना था। तो बस यहाँ पर जब से मैं मायके से आई थी तब से मैंने पेड़ पौधों को बिल्कुल भी नहीं देखा है। मतलब हाँ, पूजा तो डेली होती है, पर हाँ, इस तरीके से सफाई नहीं कर पाई थी। तो जैसे अभी कितनी ज़्यादा ठंड पड़ी, तो ठंड में पेड़ पौधे हो ही जाते हैं, मुरझा से जाते हैं। और कुछ पत्तियां थी उनकी जो सूखी सूखी हो गई थी, तो उनको सबको पत्तियों को हटा रही हूँ। और डेली के हम पूजा करते हैं तो चीज़ें तो उसमें चढ़ाते ही हैं, तो वो भी सारी चीज़ें चढ़ती हैं, तो कुछ ना कहीं थोड़ा सा गंदा हो रहा था, मैशी हो रहा था। तो मैंने कहा चलो अब मैं इनको साफ़ कर देती हूँ। और आप लोगों के इतने अच्छे कमेंट आ रहे हैं, इतना ज़्यादा आप लोग मुझे प्यार दे रहे हो, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि मेरे व्यूज़ डाउन चल रहे हैं या अप चल रहे हैं। बहुत मेहनत करके मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, और जितने लोग भी मुझे मैसेज करते हैं डेली, बहुत मुश्किल से ये सारी चीज़ें कमाई हैं मैंने। मैं जानती हूँ मुझे कितनी मेहनत लगी है, तो जो है उसमें मैं बहुत संतुष्ट हूँ, बहुत खुश हूँ। और ये नहीं कि हाँ, लाखों में आए, मिलियन में आए मेरे व्यूज़, और मैं हाँ, ये तो लगता है कभी-कभार कि हाँ, जल्दी-जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ें और फैमिली थोड़ी-सी और बड़ी हो यूट्यूब की। पर कोई नहीं, जितने में है मैं बहुत हैप्पी हूँ, बहुत खुश हूँ। और यहाँ तक आने में मुझे बहुत मेहनत लगी है, मैंने बहुत चीज़ों को सहा है। कभी हो सका तो अपनी यूट्यूब की जर्नी आप लोगों के साथ में मैं शेयर करूँगी। तो यहाँ देख सकते हैं केले के पत्ते भी काफ़ी ज़्यादा सूख गए थे, तो उनको भी सबको हटाया, और देख सकते हैं इतना ज़्यादा ये फैल गया था। फिर मैंने कहा चलो भई, इसको साफ़ कर लेते हैं फटाफट से। और आप लोगों की वजह से ही मैं डेली व्लॉगिंग कर पाती हूँ। आप लोग कहते हो कि दीदी डेली व्लॉग डाला करो, तभी मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर पाती हूँ। नहीं तो अगर मुझे कोई इतना मोटिव करने वाला ना हो, आप लोग मुझे नहीं कहो, तो मैं शायद ना व्लॉग डाल पाऊँ और ना ही इतना एक्टिव रह पाऊँ। हाँ, मुझे काफ़ी लोग बोलते भी हैं कि तुम्हारी दवाइयाँ चलती होंगी, और तुम्हारे ये 3-3 गैप आ गए पीछे, बैक में रीढ़ की हड्डी में मेरे गैप आ चुके हैं। तो काफ़ी लोग बोलते हैं कि तुमको तो आराम करना चाहिए, बेल्ट लगा कर रहना चाहिए। कुछ ईश्वर की कृपा है, माता रानी की कृपा है, जो मुझे दवाइयाँ नहीं खाना पड़ती, और मुझे पसंद भी नहीं है। मैं फूड जो सप्लीमेंट वगैरह होते हैं वो भले ले लूँगी, मल्टीविटामिन ले लूँगी, ओमेगा 3 ले लूँगी, पर तुम कहो कि मैं पेन किलर ले लूँ, ये सब ले लूँ, तो वो मैं कभी भी नहीं लेती हूँ। मेरे कितना भी दर्द होता रहे, पर मैं कभी भी पेन किलर तो लेती ही नहीं हूँ। तो यहाँ पर आ गया था मेरे पतिदेव जी का फ़ोन, जो कि अभी बाहर हैं, लखनऊ में हैं। तो फिर बात की मैंने उनसे, बाद में अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो बस यहाँ पर ना मैंने ये कुछ कपड़े धोए थे पापा जी के। अब आप लोग कहोगे आप धोती हो क्या? मैंने कभी भी आज तक अपने ससुर जी के कपड़े नहीं धोए। आज जब मैं रात में ही मैंने मशीन में लाकर डाल दिए थे, और सुबह मैंने ये धोए हैं। रात में क्या, जब मैं बच्चों के रूम में नीचे गई थी अलमारी, ठीक है, तो नज़र चली गई और काफ़ी ज़्यादा गंदे लग रहे थे। तो फिर मैंने कहा लाओ सारे कपड़े मैं धुल देती हूँ। मैंने कभी भी नहीं धोए, नहीं तो आप लोग ये सोचो कि मैं धोती हूँ हमेशा। मम्मी जी धुलती हैं, पापा जी खुद भी, मैं नहीं धुलती हूँ। पर मेरी आज वो मैं कह रही ना, नज़र चली गई थी और मशीन लगी, तो मैंने कहा आज धुल ही देती हूँ। तो बस यहाँ पर कपड़े फैला देती हूँ, फिर इसके बाद में नीचे जाती हूँ और देखती हूँ क्या बनाना है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि रात हमारे यहाँ पर भाजी की सब्ज़ी बनी थी, और मम्मी जी पापा जी को वो ना सब्ज़ी ठंडी बहुत अच्छी लगती है, मतलब जो रात में रखी रहती है, सुबह ये लोग खाते हैं मक्के की रोटी से। और सुबह मॉर्निंग में बच्चों को टिफ़िन में पराठा और भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी, तो मैंने नाश्ता अच्छे से कर लिया था। अच्छे से क्या, मैंने एक पराठा लिया था, मैंने मिल्क शेक बना लिया था, वो काफ़ी हैवी हो जाता है। तो अभी देने जा रही हूँ पापा जी को, और ये मैंने नहीं बनाई, पापा जी ने बना ली थी। जब तक मैंने कपड़े-वपड़े सब धोए ना, तब तक उन्होंने रोटी बना ली थी। क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं, हस्बैंड है नहीं, तो कोई था नहीं खाने, तो बस 2-3 रोटियाँ बनाई, और मुझे तो खानी नहीं थी, बिल्कुल भी मेरी इच्छा नहीं थी खाना खाने की।
अब मैं सीधे रात में ही खाऊंगी, क्योंकि सुबह मिल्क शेक ले लो और फिर इसके बाद में मिल्क शेक ले लेती हूँ, फिर पराठा खा लिया तो फिर बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। तो यहाँ पर मम्मी जी गई हुई थी वहाँ पर कथा में, और सत्यनारायण भगवान की कथा में गई हुई हैं। तो बस पापा जी को पानी वानी देकर आती हूँ, उसके बाद मैं रसोई को साफ़ करती हूँ। फिर मैं जाऊँगी अपना जो मेरा आशियाना सबसे ऊपर रहता है स्टोर रूम में, मुझे वहाँ पर इन दिनों बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर आंटी ने भी अब छुट्टी कर ली है 2 से 3 दिन की, तो वो नहीं आएंगी, तो सारे बर्तन वगैरह लगा देती हूँ। और जो छोटू मोटू से बर्तन है, नहीं तो इकट्ठे हो जाते हैं, तो फिर धोने में भी ऐसा मतलब इस टाइम में थोड़ा सा ठंडा मौसम है तो आलस जैसा आता है, तो इसलिए थोड़े थोड़े बर्तन होते रहना, धो लो ना तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो फटाफट से, और मेरी क्या आदत है, जैसे किचन में मुझे कुछ भी गंदा दिखता है ना, तो मैं हाथों हाथ उस चीज़ को साफ़ करती रहती हूँ, जिससे कभी भी हमारी जो रसोई है वो गंदी नहीं रहती। तो यहाँ देख सकते हैं डब्बों पे मेरी नज़र गई, थोड़ा सा हल्का सा गंदा गंदा लगा। कभी कभार क्या होता है, खाना बनाते बनाते या आटा लगाते लगाते हम उन चीज़ों को छू लेते हैं तो बड़ा गंदा गंदा दिखता है। तो सब चीज़ें मैं साइड में रखती जाऊंगी, और मैंने पूरा किचन और सारी चीज़ें मैंने क्लीन कर ली हैं। आजकल लाइफ में सब कुछ बड़ा धीमे धीमे चल रहा है, हस्बैंड भी है नहीं तो कुछ मतलब अच्छा नहीं लग रहा घर में, तो इसलिए व्लॉग भी नहीं बन पा रहे हैं और अच्छे व्लॉग भी नहीं बन पा रहे हैं। तो आज बस इतना ही व्लॉग मैंने बनाया, ज़्यादा कुछ भी नहीं बनाया मैंने। तो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना, आप लोग लाइक नहीं करते हो। तो यहाँ पर मेरे जो बर्तन हैं वो धुल चुके हैं, तो फटाफट से अब वाइपर लगा देती हूँ। किचन नीट एंड क्लीन है। अब चलते हैं ऊपर, और टाइम अभी कुछ 2 बज रहा होगा, तो बस हाथ वाथ पोंछ लिए। और यहाँ पर मम्मी जी लाई थी प्रसाद, तो पहले प्रसाद लेने से पहले यहाँ पर अपनी पानी की बोतल भर लेती हूँ। ये मैं अपने पास ऊपर ही ले जाकर रख लेती हूँ, और कि धूप में भी थोड़ा सा रख देती हूँ, जिससे हल्का सा गर्म हो जाता है पानी। तो बस यहाँ पर मैं अपनी पानी की बोतल भर लेती हूँ। मम्मी जी लेकर आई थी प्रसाद सत्यनारायण भगवान का, थोड़ा सा वो ले लेंगे। और मतलब वैसे तो मैं कहीं का भी प्रसाद नहीं खाती हूँ, तो यहाँ पर ले लेती हूँ प्रसाद। और मम्मी जी बोली थोड़ी सी तो भाजी टेस्ट करके देख, क्योंकि रात भी मैंने नहीं खाया था, तो आधा पराठा ले लिया। तो सबसे पहले मैं प्रसाद ले रही हूँ, जैसा कि आप लोगों को अभी बताया मैंने। वैसे कहीं का भी प्रसाद ज़्यादा नहीं खाती हूँ, पर हाँ, सत्यनारायण भगवान का जो प्रसाद होता है उसको कभी छोड़ती नहीं हूँ, भले थोड़ा सा खाऊँ, खाती ज़रूर हूँ। तो बस यहाँ पर ये जो पंजीरी वाला प्रसाद है ये ले लूँगी थोड़ा सा, और इसमें नाश्ता भी साथ में उन लोगों ने दिया, तो वो मम्मी जी को देकर आती हूँ। मिलते हैं कल के व्लॉग में।